प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के लिए प्रभु का वचन भजन संहिता 81 उसका 16 जिसमें लिखा है, और उनके उत्तम से उत्तम गेहूं खिलता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करूंगा। इस आयत में परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपनी आशीष और देखभाल को प्रकट कर रहे हैं। इसे समझने के लिए उसे हमने दो भागों में विभाजित कर दिया है। एक पहला भाग, उत्तम से उत्तम गेहूं खिलता। यह वाक्य परमेश्वर की उदारता और उनके लोगों के लिए भौतिक व्यवहार का प्रतीक है। गेहूं प्राचीन समय में पोषण और जीवन के लिए मुख्य आहार था। उत्तम से उत्तम गेहूं का अर्थ है कि परमेश्वर न केवल साधारण भोजन देंगे, बल्कि सर्वोत्तम और उच्च गुणवत्ता का भोजन प्राप्त करेंगे। यह आयत यह दिखाती है कि परमेश्वर केवल हमारी ज़रूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वह हमें भरपूर और बेहतरीन आशीर्वाद देना चाहते हैं। दूसरा भाग जिसमें लिखा है, चट्टान में के मधु से तृप्त करूं। चट्टान के मधु निकलने की कल्पना असामान्य है, क्योंकि चट्टान कठोर और शुष्क होती है। लेकिन यहाँ वह वाक्य परमेश्वर की अद्भुत शक्ति और करुणा का प्रतीक है, जो हमें दिखाता है कि जहाँ कुछ भी असंभव और सूखा लगता है, वहाँ भी परमेश्वर के द्वारा अद्भुत और मधुर चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं। इसका अर्थ यह भी है कि परमेश्वर कठिन परिस्थितियों में भी अपने लोगों को तृप्त और खुशी प्रदान करते हैं। इस आयत का संदेश यह है कि परमेश्वर अपने बच्चों को हर प्रकार से पोषण और आनंद प्रदान करना चाहते हैं, चाहे यह भौतिक हो, आध्यात्मिक हो या भावनात्मक हो। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनके करीब रहते हैं, तो वह हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने और हमें खुशी देने में सक्षम होते हैं। यह आयत यह भी याद दिलाती है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वह असंभव परिस्थितियों में भी हमारे लिए रास्ता बनाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा दिया गया उत्तम गेहूं और चट्टान से मधु इस बात का परिणाम है कि उनकी आशीष सीमाओं से परे हैं। आमीन। आज के लिए प्रभु का वचन यही समाप्त होता है। जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो।